नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर बीदर में विभिन्न संगठनों द्वारा रन फॉर अम्बेडकर, रन फॉर संविधान नाम से एक मैराथन किया गया आयोजन। पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर कोठा भी श्रीमती सविता हिरेमठ को चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर जिला पंचायत ने सेवाओं से कर दिया निलंबित। एच.डी. कुमारस्वामी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की नैतिकता पर उठाए सवाल, उन पर विश्वासघात का लगाया आरोप। उद्धव ठाकरे की बढ़ी टेंशन, 8 सांसदों ने बंद कमरे में की शिंदे से मुलाकात, क्या फिर बिखरने वाली है शिवसेना। बाबरी बनाने वालों से हाथ मिलाने से बेहतर 20 साल विपक्ष में बैठना, हुमायूं कबीर विवाद पर अमित शाह का दो टूक जवाब। नहीं रहे महावीर चक्र विजेता कर्नल सोनम वांगचुक, कारगिल के वो नायक जिन्होंने 16,000 फीट पर तिरंगा फहराया था। अब समाचार विस्तार से। भारतीय विद्यार्थी संघ, दलित विद्यार्थी परिषद, दलित संगठन फेडरेशन ऑफ संविधान सुरक्षा समिति ने मिलकर संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर शहर बीदर के बारिशाही गार्डन से मड़ीवाल सर्कल, कन्नडम्बा सर्कल, हरड़िया सर्कल, शिवाजी सर्कल, भगत सिंह सर्कल और अम्बेडकर सर्कल तक रन फॉर अम्बेडकर, रन फॉर संविधान नाम से एक मैराथन का आयोजन किया। इस अवसर पर कैबिनेट मिनिस्टर फॉर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड हज मंत्री रहीम खान ने रिबन काटकर मैराथन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर एमपी सागर खंडरे, सूर्यकांत नागमारपल्ली, अनिल कुमार बेलदाल, बाबूराव पासवान, शिव कुमार नीलकट्टी, श्रीपतराव दीने, संदीप काटे, प्रदीप नाटेकर, उल्लासिनी मुदले, लुमनी गौतम और अन्य लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर एमपी सागर खंडरे और अनिल कुमार बेलदार ने मीडिया से बात की। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। बीदर की बदरुद्दीन कॉलोनी वार्ड नंबर 19 में आज शुक्रवार 10 अप्रैल को स्थानीय कॉर्पोरेटर साउथ सेरिकर की निगरानी में कुल 40 लाख के बजट से सड़क निर्माण कार्य की शुरुआत की गई। इस अवसर पर बदरुद्दीन कॉलोनी वार्ड नंबर 19 के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इस अवसर पर कॉर्पोरेटर साउथ सेरिकर ने केपी न्यूज से बात करते हुए इस संबंध में जानकारी दी। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर कोटा भी श्रीमती सविता हिरेमठ को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिला पंचायत बीदर डॉक्टर गिरीश दिलीप बडोले ने सेवाओं से निलंबित कर दिया है। सविता हिरेमठ पिछले दिनों मरकुंदा ग्राम पंचायत में पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही थी। संतोष स्वामी और मोहम्मद साजिद पाशा ग्राम पंचायत मेंबर्स मरकुंदा की शिकायत पर सीईओ जिला पंचायत ने जिला स्तर के 3 अफसरों की कमेटी बनाकर जांच करवाई थी। इस कमेटी ने पीडीओ के खिलाफ जो रिपोर्ट दी है, इसमें बताया गया है कि 15 फाइनेंस हेड में लाखों रुपए का हेरफेर किया गया है और डिजिटल खातों की इजराई में भी सरकारी आदेश को नजरअंदाज करके कानून की खिलाफ वर्जी की गई है। इस तरह सीईओ बीदर ने पीडीओ सविता हिरेमठ को इंक्वायरी कंप्लीट होने तक सेवाओं से निलंबित करने का आदेश दिया है। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। केंद्रीय मंत्री और जेडीएस नेता एच.डी. कुमारस्वामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री सिद्धरामैया पर अपना हमला तेज करते हुए आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने अपने बेटे एमएलसी डॉक्टर यतीन्द्र सिद्धरामैया को संग्रह और जबरन वसूली के लिए नियुक्त किया है और कहा कि सरकारी अधिकारी इस बात से अवगत हैं। मैसूर शहर में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कुमारस्वामी ने जेडीएस के खिलाफ मुख्यमंत्री द्वारा लगाए गए परिवारवाद की राजनीति के आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि सिद्धरामैया को परिवारवाद या वंशानुगत राजनीति पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। मैंने अपने बेटे निखिल को जबरन वसूली के लिए राजनीति में नहीं उतारा, वह जनता की मांग पर सार्वजनिक जीवन में आया है। इसके विपरीत सिद्धरामैया के बेटे का इस्तेमाल अवैध चंदा वसूलने के लिए किया जा रहा है। फिलहाल वक्त एक छोटा सा ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। महाराष्ट्र की सियासत में फिर हलचल मच गई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि उद्धव गुट के 8 सांसदों ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के साथ बैठक की। राजनीतिक गलियारों में इसकी काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। हालांकि अरविंद सावंत और ओम प्रकाश राजे निंबालकर ने कहा है कि ऐसी कोई बैठक नहीं हुई है। उद्धव गुट के पास कुल 9 सांसद हैं। इस मसले को लेकर जब नेता संजय राउत ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि यह खबर पूरी तरह से बेबुनियाद है और इस खबर में कोई सच्चाई नहीं। ऑपरेशन टाइगर पर चुटकी लेते हुए रावत ने जवाब दिया कि ऑपरेशन एक बार हो या ना हो, एक बार होता है। बार बार शरीर का ऑपरेशन करना लाश का ऑपरेशन करना है। देवेंद्र फडणवीस ने अपनी पार्टी की लाश का ऑपरेशन किया है। अभी जो ऑपरेशन चल रहा है वह फडणवीस शिंदे की पार्टी के लिए कर रहे हैं। कल मेरा नाम भी शामिल होगा। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को बड़ी राहत मिली है। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने शुक्रवार 10 अप्रैल को उनको 1 सप्ताह के लिए अग्रिम जमानत दे दी है। यह मामला असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रिनिका भुयान शर्मा द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर से जुड़ा हुआ है, जिसमें उनके खिलाफ कथित तौर पर मानहानि कारक और दुर्भावनापूर्ण आरोप लगाने के लिए मामला दर्ज है। उन्होंने असम पुलिस के उनके खिलाफ दर्ज मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा की मांग की है। लाइव लॉ की रिपोर्ट मुताबिक जस्टिस के सुजाना ने फैसला देते हुए कहा कि याचिकाकर्ता को संबंधित कोर्ट में आवेदन दाखिल करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया जाता है। याचिकाकर्ता को 1 सप्ताह की राहत कुछ शर्तों के तहत दी जाती है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने गुरुवार 9 अप्रैल को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की उस याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। खेड़ा की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत में दलील दी है। असम पुलिस की ओर से पेश होते हुए असम के एडवोकेट जनरल देवजीत सैकिया ने हैदराबाद में अग्रिम जमानत याचिका की स्वीकार्यता को चुनौती दी है। राज्य में पुलिस कोठरियों में हो रही संदिग्ध मौतों और अत्याचारों के खिलाफ बहुजन विकास अभियान ने जोरदार आंदोलन छेड़ते हुए सरकार और प्रशासन पर सीधा दबाव बनाया है। संगठन ने मांग की है कि महाराष्ट्र सहित पूरे देश के हर पुलिस थाने और जेल की कोठरियों में अत्याधुनिक सीसीटीवी कैमरे तत्काल लगाए गए, ताकि निष्पाप नागरिकों की जान बचाई जा सके और सच्चाई सामने आ सके। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री, पुलिस महानिदेशक और उपजिलाधिकारी को सौंपे एक ज्ञापन में स्पष्ट चेतावनी दी है। अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया तो यह मुद्दा राज्य से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज पुलिस कोठरियों में हो रही घटनाएं लोकतंत्र पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है और यह स्थिति तुरंत बदली जानी चाहिए। आंदोलन के दौरान परभणी के भीम सैनिक सोमनाथ सूर्यवंशी की मौत का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। संगठन ने इस घटना को सिस्टम की विफलता बताते हुए कहा कि अगर कोठरी में सीसीटीवी कैमरे होते तो सच्चाई छिपाई नहीं जा सकती। उन्होंने इस मामले में दोषियों पर कड़ी कार्रवाई और पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग की है। बहुजन विकास अभियान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले भी सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए जा चुके हैं, लेकिन कई जगहों पर इन आदेशों की अनदेखी हो रही है। आंदोलन को प्रभावशाली बनाने के लिए कार्यकर्ताओं ने हाथों में कोम्बड़ियां लेकर विरोध प्रदर्शन किया और संदेश दिया, निष्पाप नागरिकों को कोम्बड़ी की तरह बलि देना बंद करो। इस अनोखे विरोध ने प्रशासन और आम जनता का ध्यान अपनी ओर खींचा है, पूरे मामले को गंभीर बना दिया है। इस आंदोलन में बहुजन विकास अभियान के प्रमुख संजय कुमार, महिला अघाड़ी प्रमुख ज्योतिबाई कामले, मानसिंह पवार, अंबादास पाटिल, नरसिंह गुरमे, अमोल सूर्यवंशी, राजकुमार कारभारी सहित अनेक कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। संगठन ने 2 टूक शब्दों में कहा कि अगर जल्द ही हर पुलिस कोठरी में, जेल में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए गए तो यह आंदोलन और उग्र रूप ले सकता है। इसे राष्ट्रीय मीडिया तक ले जाकर पूरे देश में आवाज उठाई जाएगी। संवाददाता मौलाना नौशाद कासमी की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हुमायूं कबीर से जुड़े स्टिंग वीडियो विवाद पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि भाजपा सत्ता के लिए किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगी। उन्होंने स्पष्ट किया है कि पश्चिम बंगाल में जो लोग बाबरी मस्जिद बनाने की बात करते हैं उनसे हाथ मिलाने के बजाय पार्टी 20 साल तक विपक्ष में बैठना बेहतर समझेगी। कोलकाता में भाजपा का घोषणा पत्र जारी करने के दौरान अमित शाह ने तृणमूल कांग्रेस के आरोपों पर प्रतिक्रिया दी। दरअसल टीएमसी ने दावा किया था कि भाजपा ने पूर्व तृणमूल नेता हुमायूं कबीर को ममता बनर्जी सरकार गिराने के लिए इस्तेमाल किया है। इस पर शाह ने कड़ा, ममता जी 2000 वीडियो बनवा सकती हैं, लेकिन हुमायूं कबीर और भाजपा का मेल साउथ और नॉर्थ पोल जैसा है, हम कभी साथ नहीं आ सकते। अमित शाह ने 2 टूक कहा कि भाजपा पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने वालों से कभी गठबंधन नहीं करेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि पार्टी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करेगी, चाहे इसके लिए लंबे समय तक विपक्ष में ही क्यों ना रहना पड़े। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार के एक बयान को लेकर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने एक वीडियो जारी कर आरोप लगाया कि कन्हैया कुमार ने गुजरात के लोगों को घुसपैठियों कहा, जिसे बीजेपी ने पूरे गुजरात का अपमान बताया है। इस वीडियो में जानिए आखिर पूरा मामला क्या है। कन्हैया कुमार ने अपने बयान में कहा कि और बीजेपी ने उस पर कैसे कड़ा रिएक्शन दिया। पार्टी नेताओं का कहना है कि इस तरह की भाषा देश की एकता के खिलाफ है, जबकि इस बयान पर राजनीति और तेज होती नजर आ रही है। चुनावी माहौल के बीच इस मुद्दे ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा और तुल पकड़ सकता है, क्योंकि अलग अलग पार्टियां इसे लेकर आमने सामने आ गई हैं। महावीर चक्र से सम्मानित कर्नल सोनम वांगचुक का निधन हो गया है। उन्होंने आज सुबह हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद उन्होंने आखिरी सांस ली। महावीर चक्र से सम्मानित कर्नल वांगचुक कारगिल युद्ध के युद्ध के सच्चे नायक थे। उन्होंने 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान लद्दाख स्काउट्स की 4थी बटालियन का नेतृत्व किया था। उन्होंने लद्दाख में असली शेर के रूप में जाना जाता था। भारतीय सेना के पूर्व कमांडर कर्नल YK जोशी ने एक्स पर यह जानकारी दी। उन्होंने पोस्ट करते हुए कहा, कर्नल सोनम वांगचुक MVC के अचानक निधन के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। आज सुबह दिल का दौरा पड़ने से उन्होंने अंतिम सांस ली है। इस वीर सैनिक को मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि। महावीर चक्र से सम्मानित कर्नल वांगचुक कारगिल युद्ध के सच्चे नायक थे। उनका समर्पण, बहादुरी और निस्वार्थ सेवा हमेशा याद रखी जाएगी। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर बीदर में विभिन्न संगठनों द्वारा रन फॉर अम्बेडकर, रन फॉर संविधान नाम से एक मैराथन किया गया आयोजन। पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर कोठा भी श्रीमती सविता हिरेमठ को चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर जिला पंचायत ने सेवाओं से कर दिया निलंबित। HD कुमारस्वामी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की नैतिकता पर उठाए सवाल, उन पर विश्वासघात का लगाया आरोप। उद्धव ठाकरे की बड़ी टेंशन, 8 सांसदों ने बंद कमरे में की शिंदे से मुलाकात, क्या फिर बिखरने वाली है शिवसेना। बाबरी बनाने वालों से हाथ मिलाने से बेहतर 20 साल विपक्ष में बैठना। हुमायूं कबीर विवाद पर अमित शाह का 2 टूक जवाब। नहीं रहे महावीर चक्र विजेता कर्नल सोनम वांगचुक, कारगिल के वो नायक जिन्होंने 16,000 फीट पर तिरंगा फहराया था। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।